शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। साथियों, इस जंग में ईरान ने इस तरीके से अपना अपर हैंड रखा है कि अमेरिका भाग रहा है और ईरान पीछे पीछे दौड़ा करके मार रहा है। आप कहेंगे कि ये तो एकदम एक तरफा बात हो गई, अमेरिका तो एकदम चूहा है, ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खबर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो आपको इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देगी कि दरअसल जो कुछ भी चल रहा है वो ईरान की एक रणनीतिक तैयारी और उसी तैयारी के हिसाब से अमेरिका पर किए जाने वाले हमले सबसे बड़ा उसका एक तरीके से सबूत है। 2 अटैक अमेरिका ने किए और ये अटैक पहले हुए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन इसका खुलासा अभी हुआ है। एक अटैक आज का है और एक अटैक दोस्तों बीते दिन का, रात का। हुआ क्या है, सबसे पहले आज जो हुआ उसके बारे में आपको बता देता हूं और फिर बात अमेरिका के सबसे ताकतवर, सबसे अत्याधुनिक और सबसे महंगे वॉरशिप की करेंगे, यूएसएस अब्राहम लिंकन की, जिस पर हमला किया है ईरान ने, और यह बात ईरान ने खुद कही है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। अमेरिका ने झुंझुलाहट में इराकी सेना पर हमला कर दिया है और जवाब में इराक ने कह दिया है कि अब हम भी हमला करेंगे, आप लोग अपना हिसाब किताब देख लीजिए। इराक और अमेरिका के संबंध ठीक हैं, लेकिन आर्मी पर हमला करना अब सीधे तौर पर आर पार की बात हो गई। लगभग 15 इराकी सेना के जो जवान हैं वो मारे गए उन हमलों में। उस पूरी खबर के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं इजराइल से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले इजराइल से ही जुड़ी हुई खबर पर बात कर लेते हैं। जरा ये रशिया टुडे द्वारा जारी किया गया वीडियो देखिए। ये हडेरा पावर प्लांट है जिसको आज निशाना बनाया किसने? ईरान ने अपनी मिसाइलों से हडेरा पावर प्लांट को निशाना बनाया। ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस अटैक के बाद वहां उस इलाके की जो पावर सप्लाई है वो बाधित हो गई है और बहुत सारी जो एक तरीके से एक हिस्सा जो है उसका काम करना बंद कर चुका है। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ और तस्वीरें जरा देखिए, ये वीडियो देखिए जरा, और थोड़ा क्लियर वीडियो है। ये हडेरा पावर प्लांट है, आप साफ तौर पर देख सकते हो और एकदम सटीक निशाना लगाया है। इसका मतलब ये है कि नुकसान बहुत तगड़ा हुआ है। ये वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं। ये भी देखिए, जब हमला किया गया, ईरान की मिसाइलों ने हमला किया और ये देखिए, ये सीधे तौर पर जा करके सीधा हडेरा प्लांट को हिट किया। वॉरफेयर एनालिसिस का एक ट्वीट देखिए। ईरान हैज बीन फायरिंग मिसाइल एट इजराइल नॉन स्टॉप जस्ट अ मोमेंट एगो, 2 वेव्स ऑफ लॉन्च्ड मिनट्स अपार्ट। सोर्सेस से एक्सप्लोसिव वॉरहेड फेल इन हडेरा, वन ऑफ देम टारगेटिंग अ पावर स्टेशन। सीधे तौर पर यह बात कही गई कि हडेरा पावर स्टेशन को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 2 अटैक किए गए। अब एक और वीडियो, एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। प्रेस टीवी के हवाले से यह खबर है जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किए जाने की बात ईरान के द्वारा कही गई है। इस मिसाइल के द्वारा हमला किया गया, यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया। प्रेस टीवी ने यह ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर, बताया गया कि ईरान आर्मी अनाउंस दैट इट फायर्ड कोस्टल क्रूज मिसाइल टारगेटिंग द अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। बताया गया कि ईरान ने अपनी कोस्टल क्रूज मिसाइल के जरिए अमेरिका के जंगी जहाज को जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है उसको निशाना बनाया। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो अब जो है एक तरीके से इस जंग से बाहर हो चुका है और इसकी बड़ी वजह है, जंग का तीसरा और या चौथा दिन था मेरे ख्याल से, और सीधे तौर पर जब उसमें आग लगी यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड में,
अब दावा तो अमेरिका ये कर रहा है कि ये टेक्निकल दिक्कत की वजह से हुई है, लेकिन तमाम सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ईरान ने दरअसल जो अपने स्लीपर सेल्स एक्टिव किए हैं उसकी वजह से अमेरिका की तमाम सारी फैसिलिटीज, तमाम सारी इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं, जो हथियार हैं, वो एक तरीके से निशाने पर हैं। चाहे बीते दिनों टेक्सास की वो ऑयल रिफाइनरी की बात करें जो आग लगी, उससे पहले F-35 को मार गिराए जाने की चर्चा हुई। इसका जो C-17 जो है 135 जो विमान है उसको गिराए जाने की बात हो, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और अब उसी फहरिस्त में ये एक हमला ईरान ने किया है। हालांकि इसका इम्पैक्ट अभी तक सामने नहीं आया है कि इस हमले से USS अब्राहम लिंकन को कितना नुकसान हुआ है। हो सकता है कि 1-2 दिन बाद या 2-4 दिन बाद अमेरिका कुछ बहाना बना करके ये कह दे कि एक टेक्निकल दिक्कत हुई और यहाँ पर ऐसे आग लग गई, यहाँ ये दिक्कत हो गई, इसलिए हम इसको भी बाहर कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनका जो 2 और जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं USS त्रिपोली और एक और, वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किए गए हैं, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर देखिए ये हमले की, ये नेगेव में हमला किया गया। देखिए नेगेव में यह हमला किया गया है और ये उसकी तस्वीर है। लोगों ने कार से इसका वीडियो बनाया है। अब ये इसकी एक और फोटो देखिए, ये हमला किया गया नेगेव में, बताया गया एक हमला किया गया। और एक और वीडियो निकल के सामने आया, ये बीते दिनों जो डिमोना उनका जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर जो अटैक किया था और उसमें बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई थी, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग हताहत हुए थे, उसका एक CCTV फुटेज निकल के सामने आया है। ये आपकी स्क्रीन पर है, ज़रा देखिए। ये CCTV फुटेज है, देख ले किस तरीके से डिमोना पर आकर के हिट हुआ है। ये उसका CCTV अब निकल के बाहर आया। क्लैश रिपोर्ट का एक ट्वीट देखिए, बताया क्या इसमें गया है, बताया गया कि ईरानियन मिसाइल हिट नियर द इंडस्ट्रियल एरिया इन द नेगेव, द टारगेट वाज लाइकली रोटेम इंडस्ट्रियल जोन नियर द सिटी ऑफ डिमोना। डिमोना सिटी के पास इसको टारगेट किया गया। ये जो 2 वर्टिकल तस्वीरें आप देख रहे थे, एक फोटो और एक जो वर्टिकल वीडियोस आपने देखे, ये एक तरीके से नेगेव के हैं डिमोना के पास। और ये जो दूसरी वाली जो आपने CCTV फुटेज देखी है, ये बीते दिन की है जब ईरान ने उस जगह पर हमला किया था। अमॉन्ग द की इंडस्ट्रीज इन दिस एरिया phosphate extraction facilities operations related to the uranium content in the phosphate rock and Israel is ammonia plant। ये दोस्तों सीधे तौर पर इसमें इस जानकारी में ये बताया गया है। एक और तस्वीर हिजबुल्लाह के द्वारा किस तरीके से हमला किया गया। नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न जो लेबनान है, लगातार यहाँ पर लड़ाई छिड़ रही है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो लेबनान के कब्जा कर रखे हैं इजराइल ने, और इसको लेकर के नईम कासिम जो चीफ हिजबुल्लाह चीफ है इस वक्त, उन्होंने एक बयान भी दिया और उन्होंने ये बताया कि अब ये साफ हो चुका है कि दरअसल इजराइल एक्सपेंशन नीति के तहत ग्रेटर इजराइल वाले अपने मैप पर काम कर रहा है और उसी का प्रतिकार लगातार हिजबुल्लाह कर रहा है। और उसके तहत एक वीडियो जारी किया गया, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से टैंक को निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह के द्वारा। देखिए जरा, ये क्रेडल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है जिसको हिजबुल्लाह ने जारी किया है। बताया गया कि एक टैंक को निशाना बनाया गया जो मार्कवा टैंक है इजराइल के। क्रेडल का एक ट्वीट देखे, हिजबुल्लाह रिलीज फुटेज ऑफ इट्स फाइटर टारगेटिंग एन इजरायली टैंक amid clashes with Israeli occupation forces in the town of नक्वारा in southern Lebanon। सदर्न लेबनान के नक्वारा टाउन में ये मुठभेड़ भी हुई और यहाँ पर उसके टैंक को भी तबाह किया गया, उसको निशाना बनाया गया। इस बीच ईरानियन पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं कालीबाफ, बागेर कालीबाफ, उनका एक ट्वीट निकल के सामने आया है अमेरिका के लिए, जो सीधे तौर पर एक बार फिर से बौखलाने वाला है, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिढ़ाने वाला ट्वीट है। आपकी स्क्रीन पर देखें क्या बताया गया। इसमें बताया गया कि हम क्षेत्र में अमेरिका की हर गतिविधि पर नजर रखें, खास करके सैनिकों की तैनाती पर। जो तबाही जनरलों ने शुरू की है उसे सैनिक ठीक नहीं कर सकते, बल्कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रम का शिकार बनेंगे। हमारी जमीन की रक्षा करने के हमारे इरादे परखने की गलती मत करना। सीधे तौर पर ये
बयान उससे जोड़ा जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है जिन खबरों में कि अमेरिका और इजराइल जो है वो ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करने वाले हैं और ख़ास तौर पर उसके उस एक तरीके से द्वीप पर जहां पर एक तरीके से उसका ऑयल का भंडारण है। अब ऐसे में कुछ तस्वीरें भी बीते वीडियो में मैंने आपको दिखाई थे, सामने आई थी, जिसमें ईरान की तैनाती थी, अंडरग्राउंड तैनाती ईरान ने अपने सैनिकों की कर रखी है और उसका एक तस्वीर जारी की गई थी और उसके बाद ये ट्वीट आना बताता है कि ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इस बीच दोस्तों अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान के मार्फत ईरान के लिए कुछ मांगे भेजी सीज फायर को लेकर के। क्या मांगे भेजी हैं उसको लेकर के मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जरा ये उमाशंकर सिंह का ट्वीट देखिए, ये अब ऑफिशियल हो चुका है, पाकिस्तान इसमें बीच में आया है। देखिए ये खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया कि पाकिस्तान हैज शेयर्ड द यूएस सीज फायर डिमांड विद ईरान। अल जजीरा सोर्सेस के हवाले से बताया गया। देखिए क्या कहा है, कहा कि पाकिस्तान ने यूएस की सीज फायर मांगे ईरान के साथ शेयर की हैं। सोर्स ने अल जजीरा को कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने यूएस की सीज फायर की मांगे ईरान के साथ शेयर की हैं। अल जजीरा के ओसामा बिन जावेद ने बताया, हम कंफर्म कर सकते हैं कि सीनियर पाकिस्तानी सोर्स ने अल जजीरा को बताया कि ट्रंप एडमिन की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया डॉक्यूमेंट पाकिस्तान ने ईरानियों को दिया, अब जवाब का इंतजार है। तो ये जवाब का इंतजार जो था वो पूरा हुआ और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर देखिए, बताया गया कि ईरान डिमांड्स क्लोजर ऑफ यूएस बेसिस, सैंक्शंस रिलीफ एज सीज फायर कंडीशंस। सीज फायर की कंडीशन को लेकर के ईरान ने कुछ मांगे रखी हैं। विस्तार से इस ट्वीट को पढ़िए जरा, सुलेमान अहमद का ट्वीट, इसमें क्या बताया गया, ईरान की क्या डिमांड है। बताया कि गल्फ से सारे अमेरिकी सैन्य अड्डे हटाए जाएं। दूसरा, इस बात की गारंटी की जाए कि कभी भी भविष्य में ईरान पर हमला अमेरिका नहीं करेगा। तीसरा, इजराइल एयर स्ट्राइक जो है हिजबुल्लाह पर जो एयर स्ट्राइक कर रहा है वो तत्काल प्रभाव से बंद करे। चौथा, बताया गया कि जितने भी सैंक्शंस ईरान पर लगे हैं वो फौरन हटाए जाएं। पांचवा, बताया गया कि कॉम्पनसेशन फॉर वॉर डैमेज, बताया गया कि जंग में जितना नुकसान ईरान का हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका और इजराइल को देना होगा। और बताया नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मिसाइल प्रोग्राम, बताया गया मिसाइल प्रोग्राम की दूरी तय करने वाला कोई जिल्लेलाही नहीं होता, अमेरिका कोई इजराइल नहीं होता, ये तुरंत हटाया जाए। और यह भी कहा साथ में, आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का कब्जा होगा और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले अब हर वेसल से, हर शिप से फीस वसूल करेगा। ये तमाम सारी मांगे उसने रख दी हैं और जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि दरअसल जंग अब और खतरनाक होगी, क्योंकि ईरान ने जैसी मांगे रखी हैं इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसने तमाचा जड़ा है कि हम कुछ नहीं मानते, हम अपना गोल जब तक नहीं अचीव करेंगे तब तक जंग जारी रहेगी। रेहान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए, ईरान रिजेक्ट सीज फायर विद यूएस एंड इजराइल। ईरान फार्स मीडिया के हवाले से खबर बताया गया कि ईरान डज नॉट एक्सेप्ट अ सीज फायर, फंडामेंटली एंटरिंग सच अ प्रोसेस विद दोज हु हैव वायलेटेड देयर कमिटमेंट इज नॉट लॉजिकल। सीधे तौर पर सीज फायर वाली बात को रिजेक्ट कर दिया है। इस बीच ईरानी साइबर अटैकर्स का जो ग्रुप है उन्होंने आईडीएफ मोसाद के पूर्व चीफ का पूरा कच्चा चिट्ठा हैक कर लिया और सब कुछ बता दिया कि भाई साहब आपने ही हमारे साइंटिस्ट को मारा था, आपका सीधा ऑर्डर था। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो है ये रिलीज किया गया है हंडाला की तरफ से, जो मोसाद के एक्स चीफ ने ऑर्डर के तौर पर दिया था और ये उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। सुलेमान अहमद ने बताया क्या बताया इस खबर में जो हंडाला ने किया, बताया कि द हंडाला हैकिंग ग्रुप लीक्ड 14 GB ऑफ सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द फॉर्मर मोसाद चीफ तामिर पार्दो exposing covert plot and linking him to the direct ordering of assassination against Iranian scientists such the Derishus Rezai Najed and the Mustafa Ahmadi Roshan। सीधे तौर पर जिन लोगों को मारने की ऑर्डर दिया गया उसको सारा का सारा हंडाला ने जारी कर दिया और अब इसकी आइडेंटिटी भी एक्सपोज कर दी है। मतलब सीधा सीधा यह है कि पूर्व मोसाद प्रमुख तामिर पार्दो को लेकर के गंभीर आरोप सामने आए। इन दावों में कहा गया कि उन्होंने गुप्त ऑपरेशनों की निगरानी और परमाणु वैज्ञानिकों को लक्षित हत्याओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नाम वगैरह सारे दिए गए हैं, ये बात इसमें कही गई है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आई और
जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से क्या बताया जा रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जरा ये देखिए, क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। ये अमेरिका का, उसके हथियारों का, उसके फाइटर जेट का अभी तक का जो नुकसान है उसका जिक्र मैं कर रहा हूं। देखिए क्या बताया गया, यूएस एयरफोर्स लॉसेस इन द ईरान वॉर। क्या क्या, एक F-35, 3 F-15, 1 KC-135, इसके अलावा 5 KC-135 और इसके अलावा मतलब टोटल 6, और MQ-9 जो ड्रोन है वो 12, और एक जो उसका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो आज उसको मारा गया, ध्वस्त किया गया, उसके बारे में बताया गया। मतलब इतने सारा नुकसान जो है अभी तक इसको हो चुका है। $1 बिलियन की बात बताई जा रही है। यूएस मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट हैं जो लॉस किया वो $1 बिलियन की बात इसमें अभी तक की कही गई। इस तस्वीर में देखिए ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। देखिए 90 बिलियन पर यूनिट की कॉस्ट है F-15 की, और 3 मारे गए। इसके अलावा $110 मिलियन की कॉस्ट एक F-35 जो मारा गया। $40 बिलियन 1 यूनिट की कॉस्ट है, और कितने मारे गए हैं सीधे तौर पर 6, और ब्लैक हॉक $20 मिलियन, और MQ-9 जो है वो $30 मिलियन। मतलब टोटल जो है $1 बिलियन की बात जो कही जा रही है, इतना नुकसान अमेरिका को हो चुका है। अच्छा, इस बीच जो कालीबाफ का ट्वीट था उस ट्वीट से जोड़ते हुए इस खबर को देखिएगा, ये वीडियो देखिए जरा। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ लगभग 12,000 स्पेशल फोर्स के सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। इस ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत की सरकारें फंड दे रही हैं। हालांकि एक खबर इस बीच ये भी आई है कि सऊदी अरब ने अपने आप को एक तरीके से इस पूरे जंग से दूर कर लिया है, यूएई ने दूर कर लिया है, ये दावा किया गया है। लेकिन अब ये इस तरीके की भी खबरें आ रही, लेकिन जंग में कब कौन कहां पर पलटेगा ये कोई नहीं जानता। अब इराक पर जो हमले हुए, इराकी आर्मी पर जो हमला हुआ, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें, ये वीडियो देखिए। ये यूएस ने अमेरिकी फोर्सेस ने इस पर स्ट्राइक किया था, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स PMF की जो बात की जा रही है। लेकिन दरअसल ये शुरुआती खबर थी। अब इसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि नहीं, ये इराकी फोर्स पर हमला था, और हमले के बाद की तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि जिस कैंप पर हमला किया गया वो PMF और इराकी मिलिट्री दोनों का संयुक्त कैंप था, और इस पर अमेरिका ने हमला किया है। और ये हमले के बाद की तस्वीरें देखिए, कितना बड़ा नुकसान किया है, कितना जबरदस्त तरीके से वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सीधे तौर पर यूएस एयरफोर्स ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, और इस हमले के बाद जो लोग घायल हुए, इनके हॉस्पिटल वाली ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देखिए। जो लोग बच गए हैं, ये वो तस्वीरें हैं RT ने जारी की हैं। और इस तरीके से दोस्तों देखिए, क्लैश रिपोर्ट ने शुरुआत में ये जानकारी दी थी, और उसमें यह बताया गया था कि 7 इराकी आर्मी सोल्जर्स वर किल्ड एंड 13 वॉन्डेड आफ्टर अ यूएस स्ट्राइक हिट। बताया गया कि 7 आर्मी सोल्जर्स और मारे गए हैं, लेकिन इसकी संख्या अब बढ़ चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि 15 लोग मारे गए हैं। अच्छा, ये प्रेस टीवी की खबर देखिए, इसमें ये बताया गया है। क्या बताया गया, आपकी स्क्रीन पर जरा इस खबर को देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं। इसमें साफ साफ देखिए बताया गया कि अमेरिकी हमलों के बाद इराक ने पलटवार की चेतावनी दी है। इराकी सेना ने ऐलान किया है कि अमेरिकी विमानों और ड्रोन द्वारा किए गए हालिया स्ट्राइक का जवाब दिया जाएगा, और इस हमले में एंटी टेरर रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट PMU हश्द अल शाबी को निशाना बना करके किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को यह हमले हुए, जिसमें 15 लड़ाके मारे गए, जिनमें अल अनबर प्रांत के ऑपरेशन कमांडर डॉक्टर साद दवाई भी शामिल हैं। इसके बाद एक और बड़ा हमला उत्तर पश्चिमी इराक के नेनेवे प्रांत में हुआ, जहां पर PMU मुख्यालय है, और जो इसके प्रमुख फातेह अल फैयाद का आवास भी है। और इस हमले में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक लड़ाका जो है घायल हुआ है, ये बात कही गई है। और इसके बाद ईरान ने कह दिया है कि अब हम इसका, माफ कीजिएगा, इराक ने कह दिया है कि अब हम इसका बदला लेंगे। अब ये तस्वीर देखें, अल जजीरा ने, जो इराकी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देखे क्या बयान दिया है रॉयटर्स के हवाले से ये खबर। इसमें क्या बताया गया कि इराकी PM ने कहा है कि अमेरिका US दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुडानी ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के चार्ज द अफेयर्स को तुरंत तलब किया जाए। यह कदम उन अमेरिकी हमलों के बाद उठाया गया जिसमें इराक के मिलिट्री सेक्टर्स को निशाना बनाया गया। दोस्तों,
साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।